विजय सिन्हा पे सवाल खड़ा हो रहा है और नीतीश कुमार परेशान हैं। जो विजय सिन्हा कर रहे हैं वो सही है या गलत? भ्रष्टाचार में लिप्त है, बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल उसको जेल जाना चाहिए। तो अगर मंशा ये है तो मैं कहीं से नहीं मानता कि ये गलत है। अगर मंशा उनकी है कि आम जनता को इसका लाभ पहुंचे तो ये ठीक ही है। सीएम साहब के यहाँ पहुंचा है, जज भी नाराज है कि जज का कोई भी फैसला है वो बिल्कुल निष्पक्ष है। ऐसी बातों से बचना चाहिए और जनप्रतिनिधि को तो खासकर बचना चाहिए। तो ये नंबर भी उन्होंने दिया है 1834-56-215 कि आम जनता जिससे तबाह है, तंग हो रही है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हम उसके चलते अपने तरफ से भी कोई गैर कानूनी कदम उठा लें। अब ये तरीका नहीं है कि उसको सार्वजनिक जगहों पे हम उसको बुला के और डिफेम करें, उसको बेइज्जत करें। और किसी भी व्यक्ति को, वो पदाधिकारी हो चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, अगर किसी भी व्यक्ति को आप 4 आदमी के सामने कुछ भला बुरा कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा ही लगेगा। कि सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक सीओ को काम करना होगा। किसी को 12 घंटा ड्यूटी करने के लिए कहा जाता है तो उस तरीके से देखेंगे तो ये ज्यादा है। बड़े पदों पे रहने वाले जिम्मेवार लोगों को थोड़ा संयम तो रखना चाहिए। और सीओ को बोला काम नहीं करोगे, लेंगे 2 थप्पड़ मारेंगे और फिर वीडियो वायरल। गलत वो तो गलत हो जाएगा, वो फिर गलत होगा। एनआरकी किसी को, किसी पदाधिकारी को डिस्टर्ब करने का कोई ये नहीं हो। सरकारी काम में बाधा का तो मामला दर्ज करा सकता है संबंधित अंचलाधिकारी। आप किसी भी सरकारी कर्मी के साथ इस तरह से नहीं कर सकते। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की ताकत बढ़ी। खनन विभाग के साथ साथ भूमि सुधार मंत्री का पद उनको मिला। अनिल कपूर की फिल्म तो आपको याद होगी, नायक के तौर पे उभर रहे थे और डू एंड डाई करने का निर्णय और सवालों के घेरे में नीतीश कुमार बड़े गुस्से में हैं। नीतीश कुमार गुस्से में क्यों हैं? क्या नायक बन जाएंगे खलनायक? क्या विजय सिन्हा पे गिरेगी गाज? भूमि सुधार जो नीति है उस पर हो रहा है सवाल। सीओ है परेशान और जज पे टिप्पणियां करने पर जज साहब भी है नाराज। इस पे बात करने के लिए हाईकोर्ट के वकील हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। और सीओ साहब जिन्हें कहा जाता है कि उनकी एक यूनिटी है, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। कारण क्या है? सोशल मीडिया पे वायरल कुछ रील्स आग की तरह फैल रही हैं। विजय सिन्हा पे सवाल खड़ा हो रहा है और नीतीश कुमार परेशान हैं। अब विजय सिन्हा पे सवाल क्यों खड़ा हो रहा है तो मैं बताऊंगी कि इसलिए हो रहा है कि वहाँ सीओ साहब और जो एक व्यक्ति हैं उनमें बातचीत होती है सार्वजनिक तौर पे, और उस सार्वजनिक तौर पे बात होती है, वहाँ बात आता है कि सीओ साहब काम कीजिए, वरना अगर ये गलत होंगे तो ये जाएंगे जेल, नहीं तो आप हो जाएंगे सस्पेंड। तुम क्या करते हो? ये तरीका बात करने का शायद ये संज्ञान में सीएम के दरवाजे तक पहुंच चुका है। दूसरी बात, जज पर टिप्पणियां करना क्या भारी पड़ जाएगा? नायक बन रहे हैं, ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं। ऐसे में जो भाषा है, शैली है, आप तो वकील हैं, इतने सालों से, कई सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट में। जिस तरीके से भाषा शैली है, मानती हूँ कि कभी गुस्से में बोल देते सार्वजनिक तौर पे, ये अराजकता फैलने वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं या फिर लोगों का प्यार बटोर रहे हैं विजय सिन्हा? जैसा कि मैंने वो वीडियो जो वायरल हुआ है जिस पे यहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की है जज पे, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि ऐसी टिप्पणी करने से किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसको बचना चाहिए। क्योंकि जज के जो फैसले होते हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जो लीगल सिस्टम है वो बिल्कुल ये कहता है कि जज का कोई भी फैसला है वो बिल्कुल निष्पक्ष है। क्योंकि उसकी अपीलेट कोर्ट होती है, अगर उस फैसला किसी पक्ष के विरुद्ध जाता है तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो उसके खिलाफ अपील कर सके, ना कि वो सार्वजनिक जगहों पे जाके उस जज पे टिप्पणी करे।
कि उन्होंने निष्पक्षता द्वारा फैसला नहीं किया, ईमानदारी से फैसला नहीं किया, ये नहीं। ऐसी बातों से बचना चाहिए और जनप्रतिनिधि को तो खासकर बचना चाहिए कि कम से कम ये जो न्यायपालिका है उसकी ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता बिल्कुल आम जन कायम रहे। कायम रहे आप कहते हैं। सीओ ने भी सीएम साहब को लिखित शिकायत की है, अपनी गुहार लगाई है। अगर सीओ हड़ताल में चले जाएं तो क्या काम बाधित होंगे? अगर वो हड़ताल में चले जाएं तो पूरी तरह से व्यवस्था जो हमारे रेवेन्यू कलेक्शन की है चरमरा जाएगी। और बात करते हैं मंत्री साहब हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, पूरा डू एंड डाई तुरंत करने की बात करते, तो गलत कहाँ है भाई? ऑन द स्पॉट फैसला, ये कैसे संभव होगा? देखिए, हमारे यहाँ कोई भी भ्रष्टाचार करता है, कोई भी सरकारी कर्मी अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके लिए एक व्यवस्था बनी है, कानून का एक अपना तरीका है। अब ये तरीका नहीं है कि उसको सार्वजनिक जगहों पे हम उसको बुला के और डिफेम करें, उसको बेइज्जत करें और ये करें। तो ये तरीका हमारे कानूनी तौर पे ये तरीका नहीं दिया गया है कि कहीं ऐसा किया जाए। भ्रष्टाचार में लिप्त है, बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल उसको जेल जाना चाहिए, क्योंकि आम जनता जिससे तबाह है, तंग हो रही है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हम उसके चलते अपने तरफ से भी कोई गैर कानूनी कदम उठा लें उनको ये दंडित करने के लिए। और ये क्योंकि जब भी कोई गलत है और उनको सज़ा दिलाने का कोई भी जरिया होगा वो कानूनी जरिया ही हो सकता है। अब एक सवाल जरूर मैं आपसे लेना चाहूँगी कि उसमें ये भी कहते हुए कभी कभी अपनी भाषा पर वो कंट्रोल नहीं करते, गुस्से में आके बोल देते हैं तुम ताम जैसे शब्दों का, और सार्वजनिक तरीके से सीओ को की बेइज्जती। क्या ये सही है? अगर वो सीओ, क्योंकि इनकी एक संगठन है, उसमें ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे तो सरकार पर क्या असर पड़ेगा? किसी भी सरकारी कर्मचारी या उसके एसोसिएशन और उसका पूरा यूनियन अगर हड़ताल पे चला जाए, चाहे वो किसी विभाग का हो, तो बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सरकार पर पड़ेगा, आम जनों पर पड़ेगा, आम व्यवस्था पर पड़ेगा, उसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वो चाहे वो केवल सीओ की ही बात नहीं है, किसी विभाग के कोई कर्मी हो या उनका कोई संगठन हो, हड़ताल पे चला जाएगा तो बिल्कुल व्यवस्था चरमरा जाएगी। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को आवेदन दिया गया है सीओ के द्वारा, जितने भी सीओ हैं उन्होंने अपनी बात को रखा है, क्या मुश्किलें बढ़ेगी विजय सिन्हा के लिए या फिर समान रहेगा? ये तो अब वो सरकारी, चूंकि मैं तो एक वकील हूं तो मैं लीगल एस्पेक्ट पे ही बात कर सकता हूं, तो ये तो अब सरकार के पाले में है, गेंद अब उनके पार्लेंस में है माननीय मुख्यमंत्री जी के, कि वो इस पे क्या निर्णय। अगर कोई ऐसा आवेदन उनको मिला है एसोसिएशन, सीओ एसोसिएशन के तरफ से, सीओ लोगों के एसोसिएशन के तरफ से, तो वो उनका है, उनका ये है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, वो तो मुख्यमंत्री जी के लिए ही है। मुख्यमंत्री जी के लिए ये चुनौतीपूर्ण है? अब ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण है अथवा नहीं है, ये टिप्पणी मैं नहीं कर सकता कि वो इस पे क्या निर्णय लेंगे। लेकिन अगर गया है तो जरूर, हमारे मुख्यमंत्री बड़े कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार आदमी है, तो वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाले लोग हैं, और मैं मानता हूं कि वो निर्णय भी बड़े अच्छा ही लेंगे और जो सबके हित के में अच्छा होगा। सीओ एडीएम और एक सम्मेलन हो रहा था, औपचारिक मुलाकात जिसे कहते हैं कि भाई मंत्री हैं, तो उस दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें सीओ ने छुट्टी ली थी। उस वक्त ये कहा गया कि भाई छुट्टी क्यों लिए, पता है कि मैं यहाँ पे सेमिनार कर रहा हूँ तो छुट्टी नहीं लेना चाहिए था, चूँकि छुट्टी लेना, चूँकि कोई बीमार व्यक्ति है तो वो छुट्टी ले सकता है। ऐसे में क्या इस तरीके से खड़े करके सोशल मीडिया के जरिए बात रखना सही है या गलत? देखिए, सामाजिक तौर पर मैं इस बात को मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति को, वो पदाधिकारी हो चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, अगर किसी भी व्यक्ति को आप चार आदमी के सामने कुछ भला बुरा कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा ही लगेगा। और वो तो जहां पदाधिकारियों की बात है वहां सैकड़ों को, वो भी वीडियो वायरल हो रहा था कि वहां मैंने सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी, सीओ और तमाम तरह के पदाधिकारी थे, और ये हाँ एडीएम भी थे। और जिस तरह एक छुट्टी को लेके एक सीओ के जिस तरह से बातें कही गई, तो मैं कहता हूं कि बड़े पदों पे रहने वाले जिम्मेवार लोगों को थोड़ा संयम तो रखना चाहिए, थोड़ा संयमित व्यवहार करना चाहिए और संयम रखना चाहिए। और खबर कि भाई एक नंबर मैं देता हूं
इस नंबर से कॉल आए तो काम कर देना है। सीईओ लोगों को निर्देश दिया गया कि ये नंबर मैं दे रहा हूँ, ये नंबर को आप लोग लिखिए। विजय सिन्हा कहते हैं ये नंबर है, उस नंबर से जो शिकायत करते हैं, तो ये नंबर भी उन्होंने दिया है। मैंने भी कॉल किया तो अभी पिक नहीं हुआ है। ये नंबर विजय सिन्हा की तस्वीर लगी हो, ये नंबर सारे सीईओ को गया हुआ है। मैं नंबर बता दूं 180034562215 1834562215 180034562215 इस पर कॉल लगाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में ये नंबर से अगर कॉल जाता है तो काम हो जाएगी? अब तो अगर मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है, जैसा कि आप बता रही हैं, तो अगर माननीय मंत्री महोदय ने ये नंबर दिया है और ये कहा है तो सार्वजनिक तौर पर कहा है और सारे सीईओ को दिया गया है, तो निश्चित तौर पे वो अपने विभाग के कार्यशैली में सुधार चाहते होंगे और उसके लिए इन्होंने ये नंबर उपलब्ध कराया है। ये सही है। हाँ, अब तो अगर ऐसा सारे सीईओ को सार्वजनिक रूप से दिया गया है और कहा गया है कि इससे कोई फ़ोन जाए तो मुझे लगता है कि उनकी ये मंशा होगी कि वो ये दूर करना चाहते हैं। हाँ, माने कार्यशैली विभाग की सुधारना चाहते हैं और लोगों का काम जल्दी निष्पादित हो। डीएम को निर्देशित किया गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक सीईओ को काम करना होगा अपने कार्यालय में। क्या ये सही है या गलत? देखिए, अगर हम माने तो कि जो पूरे दुनिया में ट्रेंड है काम करने का वो 8 घंटे का है। किसी ज़माने में ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, किसी ज़माने में ये 16 घंटे हुआ करता था, 12 घंटे हुआ और 8 घंटे हो गया, क्योंकि अब वर्क्समैन का एक दिन का वर्किंग कैपेसिटी 8 घंटे उसके कार्य क्षमता के हिसाब से रखा गया है। अब किसी को 12 घंटा ड्यूटी करने के लिए कहा जाता है तो उस तरीके से देखेंगे तो ये ज़्यादा है। लेकिन अब सरकार स्तर पर यह निर्णय हुआ है तो अब जो पीड़ित पक्ष होगा, जिससे इस 12 घंटे ड्यूटी करने से जिन लोगों को दिक्कत होगी, जिन संबंधित सीईओ को दिक्कत होगी, तो उनके पास भी तमाम तरह के कानूनी प्रावधान है कि अगर उनको लगता है कि वो 12 घंटा का ड्यूटी देना गलत है या वो नहीं कर सकते हैं या उनकी कार्य क्षमता जो है प्रतिकूल रूप से इससे प्रभावित होगी, तो उनके पास शिकायत करने के अपने कई सारे फोरम हैं। वो अपने विभाग के उच्च पदाधिकारियों को कर सकते हैं, वो न्यायालय में भी जा सकते हैं और यहाँ कानूनी प्रावधानों का भी उपयोग कर सकते हैं। जनता दरबार लगाते हैं, मैं नायक बोलूँगी कहीं ना कहीं विजय सिन्हा जी को कि जनता दरबार लगाते हैं और दरबार में अपनी ही कर्मचारी के साथ तू मैं भी करते हुए वो वीडियो वायरल हो रहा है कि तुम अगर ये करोगे तो तुम सस्पेंड हो जाएंगे, ये गलत होंगे तो ये जेल में जाएंगे और इसमें तालियां बजती है। तो क्या लगता है सीईओ हर जगह कार्य में, हर जिले में, हर प्रखंड में होते हैं, तो क्या ये अराजकता नहीं फैलेगी? क्या ये आम लोगों को उकसाने का काम नहीं है कि अगर सीईओ ने काम नहीं किया तो हम सीईओ पे कथित एक रूप से आरोप लगा देंगे और सीईओ जेल चला जाए? आपने देखा होगा कि जो भी विभाग के वरीय पदाधिकारी और उनके अधीनस्थ छोटे कर्मचारियों के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है, ज़्यादातर उसको गोपनीय, उनकी फाइलों पे देखिएगा गोपनीय लिखा रहता है कि वो गोपनीय तौर पे जाता है, क्योंकि वो चीज़ें जो उनके कार्यशैली और उनके इससे संबंधित होती हैं वो गोपनीय रखी जाती हैं, क्योंकि वो आमने सामने पब्लिक के ना आए। लेकिन अब जब ये इस तरह से विभागीय स्तर पे निर्णय लिया गया है तो चीज़ें पब्लिक के सामने आएंगी, तो पब्लिक, हर आदमी का अपना अपना रिएक्शन होता है, तो पब्लिक उसके पक्ष में, अपने पक्ष में भी इन बातों को समझ सकती है, अपने विपक्ष में भी समझ सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके से ये कार्य प्रणाली है उससे लगता है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जनता के लिए हम काफ़ी कटिबद्ध हैं, जनता के काम में कोई दिक्कत ना हो और उनके काम का निष्पादन बहुत तेज़ी से हो। तो अगर मंशा ये है तो मैं कहीं से नहीं मानता कि ये गलत है। अगर मंशा उनकी है कि आम जनता को इसका लाभ पहुँचे तो ये ठीक ही है। बलि का बकरा बना दिया जाता है, ऐसे सिर्फ सीईओ की बात नहीं है, अलग अलग सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनको।
अब तो ये है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी को, पहले तो कोई भी पदाधिकारी है वो इस देश का नागरिक है और हर नागरिकों को एक अधिकार दिए गए हैं हमारे यहाँ, और उनका अधिकार से ज़्यादा सरकारी पदाधिकारियों का कर्तव्य पालन करने का और भी ये दायित्व आ जाता है कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। अधिकार तो वही है, साथ साथ उनके कर्तव्य, एक विशेष कर्तव्य का उनको पालन करना होता है। ढूंढ लेके आया और सीईओ को बोला काम नहीं करोगे, लेंगे 2 थप्पड़ मारेंगे और फिर वीडियो वायरल। गलत वो तो गलत हो जाएगा, वो फिर गलत होगा। एनआरकी किसी पदाधिकारी को डिस्टर्ब करने का कोई ये नहीं हो, सरकारी काम में बाधा का तो मामला दर्ज करा सकता है संबंधित अंचलाधिकारी। आप किसी भी सरकारी कर्मी के साथ इस तरह से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जो विजय सिन्हा कर रहे हैं वो सही है या गलत? अब इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सरकार स्तर से अगर निर्णय लिया गया है, सरकार के स्तर पर ये निर्णय लिया गया है कि ऐसे कार्यक्रम करने हैं, सारे अंचलाधिकारी को अवेयर करना है, जनता को जागरूक करना है और जनता का काम जल्द से जल्द निष्पादन हो, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये सरकार स्तर पर निर्णय है और जनता के हित के लिए ऐसा किया गया है तो मैं मानूंगा कि बिल्कुल सराहनीय कदम है और ठीक है। तो अभी जो आवेदन सीएम साहब के यहाँ पहुंचा है, जज भी नाराज है, ये मामला कहाँ तक जाएगा? अभी देखिए, अभी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि जज के एसोसिएशन ने सीएम साहब को, वो आपसे जानकारी मिली है कि वो सीएम साहब को गया है, तो वो उनका विवेकाधिकार है और उनके विशेषाधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि वो उस पर क्या निर्णय लेंगे। तो अब गया है तो उनको निर्णय लेना है, और मैं जानता हूँ कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और राज्य के लिए अच्छा करते हैं, तो वो अच्छा ही निर्णय लेंगे जो सबके हित में होगा। एक ईमानदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। जनता से लेकर शासन कैसे चलती है मुख्यमंत्री साहब को पता है। जिस तरीके से एक रील वायरल हो रहा है, एक नायक कैसे बन रहे हैं खलनायक, वो है विजय सिन्हा। क्या एक जुबान जो फिसल जाती है उसकी सज़ा उनको मिलेगी, या फिर वो काम निरंतर करते आएंगे? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय और कमेंट हमारे इस डिबेट पे ज़रूर भेजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी जनता क्या सोचती है। सीईओ, जज, इन दोनों ने जिस तरीके से अपनी याचिका सीएम यानी कि नीतीश कुमार को भेजी है, सीएम साहब इस पे एक्शन लेंगे या फिर समस्या का समाधान करेंगे? फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। सभी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।